हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि जो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है ये जानी जाती है किस नाम से, हम कह सकते हैं कि किस और नाम से भी जानी जाती है। सो वो है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यानी कि EDA। और उसके बाद ये है कि क्लास रूम डिज़ाइन जो है इज ऑल्सो कॉल्ड, वो इसके अलावा और क्या कहलाता है, वो कहलाता है चाइनीज वॉल टेक्निक। और उसके बाद है कि जो कंपाइल्ड सी हैश फाइल है वो कहलाती है क्या, असेंबली फाइल। एंड देन दी COOL कूल, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपके कोर्स के अंदर वो क्या है, वो है सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद ये जो द इनिशियल नेम फॉर सी हैश, जो इनिशियल नेम था सी हैश का वो क्या था, वो था COOL कूल। और उसके बाद ये है कि एट्रीब्यूट्स जो कि ऐड किया जाता है डैश टू योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में। सो वो है मेटा डेटा। एट्रीब्यूट ऐड मेटा, एट्रीब्यूट्स ऐड करता है एक्चुअली मेटा डेटा आपके प्रोग्राम के अंदर। एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करता है मेटा डेटा आपके प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद आ जाता है कि वेट फॉर अ सिंगल इवेंट इस डैश ऑपरेशन। वेट करना है एक सिंगल इवेंट के लिए, वो है कौन सा ऑपरेशन, वो है ब्लॉकिंग ऑपरेशन। उसके बाद ये है कि टू यूज करना KBHIT कमांड। ये जो कमांड आपको दिखाई गई है आपको जरूरत होती है इंक्लूड करने के लिए कौन सी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में, वो है CONIO.h। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बिल्ड होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से, वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। और फिर है डैश, इनमें से कौन सा जो है लेट एनी क्लास बिहेव लाइक एन एरे, वो है इंडेक्सर। उसके बाद ये कि डैश मेथड्स, कौन से मेथड्स हैं, डू नॉट हैव नेम्स, नेम्स नहीं है उनके, वो है एनोनिमस, एनोनिमस। उसके बाद ये है कि ड्राइव इवेंट इज, ड्राइव इवेंट क्या है, इनमें से क्या ऑप्शन है, वो है जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है एक अकरेंस है एक विद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम या फिर डोमेन, वो है ए इवेंट। और फिर आता है हमारे पास डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एंटिटी है जो कि रिसीव करता है इवेंट्स को सिस्टम से, वो है इवेंट कंज्यूमर। और फिर आ जाता है कि एट्रीब्यूट जो है प्रोग्राम के कैन बी क्वेरीड, क्वेरी किया जा सकता है एट रन टाइम थ्रो, किसके जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए। उसके बाद ये आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो सकता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, वो है ब्रेक पॉइंट्स। और फिर आ जाता है हमारे पास द डैश, डैश एंड डैश। सो तीन चीजें जो है वो एप्लीकेशंस हैं जो कि, और डैश ऑफ एप्लीकेशन एक्चुअली, द डैश 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 ऑफ एप्लीकेशंस दैट यूज, जो कि यूज करते हैं इवेंट्स को आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो कहलाता है इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो डिजाइन, कोडिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशंस, डिजाइन, कोडिंग और ऑपरेशन जो है एप्लीकेशंस की। उसके बाद ये आता है कि क्लासरूम डिजाइन जो वो यूजफुल है एज अ डिफेंस अगेंस्ट किसके, वो है कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट। और उसके बाद ये आता है डैश मेथड, कौन सा मेथड जो है वो रीड करता है होल डॉक्यूमेंट को मेमोरी में, वो है XML डॉक्यूमेंट। और फिर ये है कि अगर हम रन करते हैं प्रोग्राम को फ्रॉम विद इन विजुअल स्टूडियो, द कंसोल विंडो जो है वो डिसअपियर होती है क्विकली। सो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डैश टू कीप रखने के लिए स्क्रीन को फ्रॉम गोइंग अवे, वो है कंसोल डॉट रीड लाइन वाली, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपको पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे। और उसके बाद ये आता है कि इनमें से कौन सा जो एक एंटिटी जो कि इंट्रोड्यूस करता है इवेंट को इनटू द सिस्टम, वो है इवेंट प्रोड्यूसर। उसके बाद ये है कि एक एट ए टाइम एन इवेंट, एक इवेंट जो है वो फायर्ड होता है, द डैश मेथड विल बी इन्वोक्ड, वो है रजिस्टर्ड। और फिर है हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं है इवेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के अंदर। सो वो है टर्मिनेटिंग इवेंट्स, ये नहीं है, बाकी इसके अलावा डिलीटिंग इवेंट, रीडिंग इवेंट्स और ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स। और उसके बाद आ जाता है कि सी हैश जो है वो क्या है और any.NET जो है वो क्या है। सो सी हैश एक लैंग्वेज है और .NET जो एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ये है कि एनोनिमस मेथड डैश करता है दिस कोड साइज, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है कोड साइज को। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इवेंट जो है मे और मे नॉट जो है वो रिलेट करे एक एक्चुअल अकरेंस को, वो है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रॉ इवेंट के बारे में, वो ये है कि इट इज इंट्रोड्यूस, वो इंट्रोड्यूस होता है इनटू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर। उसके बाद ये है कि द सिस्टम डॉट कंसोल जो है क्या है, एक डैश है वो जो कि एनेबल करता है हमें टू डू
कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, वो है क्लास। कंसोल सिस्टम कंसोल एक क्लास है। और फिर ये है कि हमारे पास इवेंट्स जो है वो बेस्ड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर, डीकपलिंग। उसके बाद ये है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर डैश सेंड इवेंट, क्या सेंड करता है इवेंट टू डैश, इवेंट प्रोड्यूसर सेंड करता है इवेंट्स को इवेंट कंज्यूमर तक। उसके बाद ये कि एक्सएमएल जो है वो एक स्ट्रक्चर वर्जन है इनमें से किसका, वो है HTML। उसके बाद ये कि एक्सटेंशन मेथड्स डैश एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इन विच दे आर एक्सटेंडेड, वो है कैन नॉट, एक्सटेंशन मेथड्स कैन नॉट एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद ये कि BAML जो है वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है इनमें से किसका, वो है XML का। और फिर आया है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर XML के अंदर चाइल्ड एलिमेंट रूल्स, इफ द चाइल्ड इज प्लेन टेक्स्ट, अगर चाइल्ड जो है वो है प्लेन टेक्स्ट और एक टाइप कन्वर्टर एग्जिस्ट करता है टू ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाइल्ड को इनटू पेरेंट टाइप के अंदर, एंड ट्रीट करता है चाइल्ड को एज द आउटपुट टू द टाइप कन्वर्टर एंड यूज द आउटपुट एज द डैश, यूज करता है आउटपुट को किसके तौर पे, पेरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। उसके बाद ये कि XML स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है रूल को, द मैप n.net namespace types properties and events into dash। सो अब यहाँ पर जो आपको दिए गए XML namespace 1, ये 1 के अंदर ये है, XML elements 2 में है और XML attributes, तो यहाँ पर only 1 है, 2 है, या तीनों ही है। सो यहाँ इसका ऑप्शन ये है कि तीनों ही है, यानी कि पहला जो XML namespace है वो भी है, XML elements भी है और XML attributes भी है। सो 1, 2 and 3 ओनली। उसके बाद ये कि विजुअल स्निपेट्स के विजुअल स्टूडियो के अंदर एक स्निपेट है जो कि कहलाता है, क्या कहलाता है, जो कि ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करता है इनटू अ डेफिनेशन, एक डिपेंडेंस प्रॉपर्टी की, जो कि क्या करता है डिफाइनिंग वन मच फास्टर देन डूइंग ऑल द टाइपिंग योरसेल्फ, वो है prop dp एक्चुअली। उसके बाद है WPF4 जो रिलीज हुई थी कौन से ईयर के अंदर, 2010 में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अलाउ करता है टू कीप द यूजर इंटरफेस डिस्क्रिप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट, कि रखा जाए जो यूजर इंटरफेस डिस्क्रिप्शन है और इम्प्लीमेंटेशन है उसको सेपरेट रखा जाए, वो है WPF। और उसके बाद है इफ वी वांट टू मूव, अगर हम मूव करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट को इन दी 2D के अंदर XY कोऑर्डिनेट सिस्टम देन विच ट्रांसफॉर्म क्लास, सो कौन सी ट्रांसफॉर्म क्लास का इस्तेमाल किया जाएगा या यूज होगी, वो है ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म। उसके बाद ये कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, पहला ही ऑप्शन है system.windows.dependency प्रॉपर्टी। और उसके बाद है कि डैश इज इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस क्लास है सिमिलर टू UI element but for document related pieces of content that don't have rendering behavior on their own, वो है content element। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।